दोस्तों, रियल लाइफ ऑफ टीचर ऐसी होती है। आज के दिन सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं द्वारका घूमने जाने की, द्वारका के 2-3 मंदिर में जाने की। और मुझे आज के दिन डेमो लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है। आज का दिन सिंपल नहीं है दोस्तों। एक तरफ फैमिली जा रही है घूमने के लिए और एक तरफ मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे बोल रही है कि डेमो लेक्चर देने जाओ। दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि काश हम ये इन दोनों जगह पे जा पाते। तो घर में क्या हो रहा है, अभी सभी लोग रेडी हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं द्वारका जाने के लिए। और मुझे गॉड, मुझे आज डेमो लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। तो मैं ऐसी मुश्किल में फंस गया हूँ कि ऐसा लग रहा है कि काश मैं दोनों जगह पे पहुँच पाता। तो दोस्तों, सडनली ऐसा डिसाइड हुआ है कि द्वारका जाना है और मेरे डेमो लेक्चर तो फिक्स ही थे, तो बच्चे तो आने ही वाले हैं। अगर मैं नहीं गया तो फिर मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा और उससे मुझे डांट भी मिलेगी। बट फैमिली को भी गेस्ट आए हैं, दोस्त आए हैं, फैमिली मेम्बर्स आए हैं, तो फिर आज ही द्वारका जाना है घूमने के लिए और मैं फंस गया हूँ। क्या करूँ दोस्तों? दिल ऐसा कह रहा है कि फैमिली के साथ जाओ, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं। तो दिल कह रहा है कि सभी लोग के साथ, फैमिली के साथ जाओ, द्वारका जाओ, घूम लो। द्वारका, नागेश्वर, शिवराजपुर बीच, बेट द्वारका घूम लो। लेकिन दिमाग कह रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, डेमो लेक्चर देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही स्टूडेंट को पता चलेगा मेरे नॉलेज के बारे में, और उसी से ही स्टूडेंट्स की एडमिशन ज़्यादा होगी और उसी से ही सैलरी अच्छी मिलेगी। तो मैं फंस गया हूँ दोस्तों। एक तरफ है फैमिली, एक तरफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है। ओह गॉड, फाइनली मुझे एक कठिन फैसला लेना पड़ा कि मुझे डेमो लेक्चर देने जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। मैंने मम्मी पापा से बात की, चुटकी पुटकी से बात की, फ्रेंड से भी बात की, मतलब रिलेटिव से बात की, और वो तो बोल रहे थे, मेजॉरिटी बोल रहे थे कि आ जाओ। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे मैं मुँह मोड़ सकता हूँ? ऐसे तो मुँह नहीं मोड़ सकता ना, जाना पड़ेगा। तो फिर जाना पड़ेगा, डेमो लेक्चर देने जाना पड़ेगा दोस्तों। मन नहीं है, दिल नहीं मान रहा, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि जाओ जाओ जाओ। A few moments later. दोस्तों, मैं रास्ते में बस यही सोच रहा हूँ कि क्या मैंने ये स्टेप लिया है द्वारका नहीं जाके यहाँ पे स्कूल में डेमो लेक्चर जाने के लिए, ये जो स्टेप लिया है वो सही स्टेप है? क्या मैंने ये सही किया है या फिर नहीं किया है, पता नहीं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे वहाँ पे जाना भी है और स्कूल का डेमो भी देना है, पता नहीं क्या होगा। ऐसा जुर्म ना करो दोस्तों, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे डेमो लेक्चर देने जाना पड़ेगा, क्योंकि डेमो लेक्चर देना ज़रूरी है और वो मेरे फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। तो मुझे जाना पड़ेगा डेमो लेक्चर देने के लिए। A few moments later. दोस्तों, फाइनली डेमो लेक्चर दे के मैं आ गया हूँ, पूरा थका हुआ हूँ, घर पे आ गया हूँ, अकेला हूँ और सभी लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। वीडियो कॉल किया अभी, सभी लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शिवराजपुर बीच में वो नहा रहे हैं। उन्होंने बोला वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, गर्मी नहीं लग रही है। अबे ये सिलेंडर वाला ज़्यादा क्यों नहीं है, पेट्रोल खत्म कर दूँगा तेरा। दोस्तों, तो एक तो वो लोग वहाँ पे वीडियो कॉल किए कि वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा। वीडियो कॉल किया, ठंडी हवाएं आ रही थी, धूप नहीं लग रही थी, और यहाँ पे कितनी सारी धूप। वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं नहीं जा पाया। लेक्चर के दौरान, डेमो लेक्चर के दौरान भी मुझे यही थॉट आ रहा था कि वो लोग क्या कर रहे होंगे,
क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। रितिका क्या कर रही होगी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, अपन यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ तो मुझे यही थॉट आ रहा था कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मतलब रिलेटिव्स क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो बस यही सोच में मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। आज दूसरा डेमो था, बेबी नर्वस हो गया, नर्वस हो गया मैं दोस्तों, नर्वस हो गया आज। और बस फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बच्चों के सामने शुरू में मेरा नर्वस था, फिर नॉर्मली हुआ और अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ, सब पढ़ाया, उनको हंसी मजाक की तरीके से सिखाया, उनको अच्छे से पढ़ाया, कुछ लिखवाया। वो लोग हंस भी रहे थे, लड़के लड़कियां मज़े भी कर रहे थे, लेकिन मैं मज़े नहीं कर रहा था। मैं अपना दिल को मार के बैठा हुआ था, क्योंकि फैमिली और दोस्त लोग वहाँ पे मज़े कर रहे हैं शिवराजपुर बीच में, या फिर द्वारका में, या फिर कहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, ज़िंदगी में क्या है कि कभी कभार ऐसी चुनौती आ जाती है जिससे आपको डिसीज़न लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप डिसीज़न क्या लोगे वो आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ आपकी खुशियाँ होती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ आज। एक तरफ फैमिली, एक तरफ फ्यूचर, और मैं क्या करूँ, फाफू। दोस्तों, ऐसी चॉइसेस में एक चीज़ चॉइस करना डिफ़िकल्ट होता है, और इसी डिफ़िकल्ट तरीके से हमें टीचर लोगों को पास होना होता है, और ऐसे ही हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। हम टूट जाते हैं अंदर से, दिल टूट जाता है अंदर से, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। दोस्तों, वहाँ पे काड़ूबा है, कश्यप है, भाऊ है, वर्षा है, चुटकी पुटकी नहीं है, और पेरेंट्स है, ऐसा कुछ है वहाँ पे, और रितिका है। ये सब लोग वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। अपन यहाँ पे घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर पे उठाए बैठे हुए हैं। पापा घर पे ही है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आज समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ज़िंदगी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आज समझ में आई दोस्तों, कि खुद की खुशी को सेक्रीफाइस करना, भविष्य के लिए तैयार होना। हाँ, क्या है, खुद की खुशी के लिए सेक्रीफाइस करना, भविष्य के लिए तैयार होना, यही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। आई होप दोस्तों आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में ना आओ जहाँ पे आपको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ पसंद करनी पड़े, फैमिली या फिर फ्यूचर। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपके साथ में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या चूज़ करोगे। मैंने तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ की फ्यूचर के लिए, आप क्या चूज़ करोगे प्लीज़ बताइए कमेंट में। ऐसी होती है टीचर की लाइफ। फ्यूचर के लिए हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। फैमिली जो है वो, क्या बोलूँ मैं, फैमिली हमें समझती नहीं भी है, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है अपने पास, प्राइवेट जॉब है, तो उसमें करना पड़ता है। दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। थके हुए हैं, पता नहीं वो लोग कब आएंगे। ठीक है, चलो आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू टुमारो, अंटिल देन रीड वेल, प्रिपेयर वेल एंड डू योर बेस्ट एंड सायोनारा। हाउ, बाय बाय।